प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं पर हो रही कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपकर उचित जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं मीडिया से भी उन्होंने चर्चा की। बता दें कि इंदौर की तेजाजीनगर पुलिस ने बुजुर्ग नरेंद्र मेहता की शिकायत पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी तकरीबन 6.5 एकड़ जमीन पर इन लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत नरेंद्र मेहता ने पुलिस को की। पुलिस ने जांच पड़ताल कर तीनों ही आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, लेकिन प्रकरण दर्ज करते ही कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के आरोप पुलिस पर लगा रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जब कांग्रेस कार्यकर्ता वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, जिसके चलते दिग्विजय सिंह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए कमिश्नर कार्यालय के अंदर जाने लगे तो वहां पुलिसकर्मी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई थी। इसी दौरान कांग्रेस के नेता पिंटू जोशी और एक पुलिसकर्मी के बीच हाथापाई की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सन 1971 से आज तक मैं विरोध में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासन को सत्ताधारी दल के रूप में उनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए नहीं देखा। मेरे 10 साल के कार्यकाल में किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं पर कोई झूठा प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, नहीं उन्हें किसी तरह की कोई प्रताड़ना दी गई, लेकिन इंदौर में अब देख रहे हैं पूरे ही मामले में राज्यसभा सांसद ने तेजाजीनगर में जिस तरह से प्रकरण दर्ज हुआ, इस पूरे मामले में उन्होंने ज्ञापन दिया और इस पूरे मामले में आगे जांच कर उन्होंने जो मांग की उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। मैं सन 71 से लेकर आज तक विरोध में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कोई भी प्रशासन को सत्ताधारी दल के रूप में उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ कोई झूठा प्रकरण नहीं लगाया गया और उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी गई। लेकिन इंदौर में ये देख रहे हैं हम लोग कि कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भाजपा के वो लोग जो कि खुलकर अपने ही दल के लोगों के साथ मारपीट करके उनको जबरदस्ती नंगा कराया जाता है उनके परिवार के सामने, उनके अपराधियों पर रियायत बरती जाती है। अभी फिलहाल 1 महीने के अंदर 2 प्रकरण ऐसे हो गए। वैसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेकिन जहां विपक्ष के नेता नगर निगम इंदौर में और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाइयों के प्रकरण साफ दिख रहा है कि इन्हें झूठा प्रकरण बना के बस फंसाया जा रहा है और अपराधियों को बख्शा जा रहा है। मैं पहले चिंटू चौकसे जी का प्रकरण लेता हूं। हाँ, इनके बच्चों में और दूसरे में पड़ोसी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों के तरफ सिर में चोट आई, लेकिन जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था उसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के चिंटू चौकसे के परिवार के लोगों पर गंभीर मुकदमे दायर किए, उनको गिरफ्तारी की, लेकिन इनकी एफआईआर जो हुई उस एफआईआर में जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं हुई। ये हमारी शिकायत है। खैर, अदालत ने हमारी
प्रार्थना स्वीकार की और उनकी जमानत हो गई और बाकी केस भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन मैंने स्वयं ने दोनों लोग जिनके सर में चोट आई है उनका फोटोग्राफ मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। साफ लग रहा था कि बीजेपी के व्यक्ति के उतनी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन गंभीर प्रकरण उन लोगों पे लगाया गया जो उनके साथ उनका झगड़ा हुआ। दूसरी तरफ चिंटू चौकसे के पुत्र को काफी सीरियस चोट थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया और उस पर जिन लोगों ने ये घटना की उन पर साधारण केस लगाया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अब आइए ये ग्वाला कॉलोनी का केस। ये केस मुझे थोड़ा सा इसलिए पहले मालूम है कि वर्ष 94-96 में इंदौर से डेयरी जो है उनको बाहर शिफ्ट करने का एक सुझाव आया, तो वहाँ सरकारी ज़मीन थी, वहाँ ग्वाला कॉलोनी के नाम से उसको डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो फिर डेवलप हुई नहीं, लोग वहाँ गए नहीं किसी कारण से, वो ज़मीन खाली पड़ी थी। वो ज़मीन